थे आपका स्टेट न्यूज़ जुलाई पार्ट 1 स्टडी विथ रश्मि चैनल पे। स्टेट न्यूज़ में आज हम लोग देखेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज़, जैसे कि महाराष्ट्र के नए सीएम बने एकनाथ शिंदे। ये हैं 20वें चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र। ध्यान रखें, एकनाथ शिंदे जो हैं उन्होंने अभी हाल में फ्लोर टेस्ट पास किया और वो बन गए हैं महाराष्ट्र के नए सीएम। फ्लोर टेस्ट क्या होता है? जब स्पीकर कॉल करता है फ्लोर टेस्ट का, तो गवर्नर जो है उनके पास रेसिडुअरी पावर होता है आर्टिकल 163 के अंतर्गत कि वो फ्लोर टेस्ट के लिए कॉल करे। और ऐसा ही कुछ हुआ, गवर्नमेंट पे जो स्टेबिलिटी है वो इम्पैक्ट होता है और नई सरकार बनी जो कि एकनाथ शिंदे की है। ये बीजेपी पार्टी से बिलोंग करते हैं। स्टेट न्यूज़ में आगे देखते हैं, धाराशिव इज़ द न्यू नेम ऑफ विच सिटी। तो धाराशिव नाम है ओस्मानाबाद का। देखिए, जाते जाते मिस्टर ठाकरे ने ये स्टेटमेंट दिया स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में कि वो रीनेम करने वाले हैं औरंगाबाद को संभाजी नगर और ओसामाबाद को धाराशिव के नाम से। ठीक है, तो 2 सिटी का नाम बदला है, औरंगाबाद, संभाजी नगर, ओसामाबाद, धाराशिव। जीआई टैग दिया गया काई चटनी को, जो कि मयूरभंज उड़ीसा की है। क्या है काई चटनी? ये चटनी जो है वो लाल चींटियों से बनाया जाता है। तो काई चटनी इज़ प्रिपेयर्ड फ्रॉम रेड एंट और इसे मिला है जीआई टैग। तो ध्यान रखें, काई चटनी कहाँ का? मयूरभंज उड़ीसा का। काशी यात्रा स्कीम काफ़ी न्यूज़ में था, वो किस राज्य से बिलोंग करता है? तो ये जो स्कीम है वो निकाला गया है कर्नाटका से। हालांकि काशी जो है वो तो उत्तर प्रदेश का है, कर्नाटका में ये स्कीम स्टार्ट किया गया, जहाँ से काशी विश्वनाथ मंदिर, जो कि काफ़ी फेमस मंदिर है उत्तर प्रदेश का, वहाँ जाने के लिए गवर्नमेंट जो है वो सब्सिडी स्कीम निकाली है। डिजिटल इंडिया वीक देखते हैं, ये सेलिब्रेट किया गया कहाँ? गुजरात में, और इसे इनोग्रेट किए हैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। डिजिटल इंडिया वीक के अंतर्गत डिजिटल सर्विस पे फोकस किया जाएगा और इसे स्टार्टअप से जोड़ा जाएगा। यानी जो भी कंपनी जो है वो डिजिटल इंडिया की तरफ मूव कर रहा है उसे सपोर्ट किया जाएगा। इस बार का थीम क्या है? कैटलाइजिंग न्यू इंडिया टेकेड। ध्यान रखें, कैटलाइजिंग न्यू इंडिया टेकेड। टी हब इनोवेशन सेंटर इनोग्रेट किया गया, कहाँ पे? हैदराबाद, तेलंगाना में। टी हब इनोवेशन सेंटर एक सेंटर है जहाँ पे न्यू टेक्नोलॉजी और न्यू बिजनेस मॉडल को सपोर्ट किया जाएगा। ये टी हब इनोवेशन सेंटर इंडिया का पहला हब इनोवेशन सेंटर है जो कि हैदराबाद, तेलंगाना में इनोग्रेट किया गया। इसके अंतर्गत 10 स्टोरी बिल्डिंग होगी और 4000 स्टार्टअप एक रूफ में होंगे। तो काफ़ी बड़ा प्रोग्राम है टी हब इनोवेशन सेंटर। फर्स्ट एयरपोर्ट हैज़ बैगेज टैग इक्विप्ड विद रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन इज। पहला एयरपोर्ट जहाँ पे रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन होगा वो है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, न्यू दिल्ली। जी हाँ, यहाँ पे आपके जो बैगेज होते हैं उनका जो टैग होता है वो अब ईज़िली रेडियो फ्रीक्वेंसी से आइडेंटिफाई हो सकता है ये किसका सामान है, तो सामान मिक्स होने का कोई चांस नहीं है। ये फैसिलिटी दी जा रही है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, न्यू दिल्ली। विच स्टेट हैज़ ओवरटेक उत्तर प्रदेश इन शुगर प्रोडक्शन एज बिकम द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर केन। तो देखिए, उत्तर प्रदेश को रिप्लेस कर दिया है महाराष्ट्र ने और बन गया है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर केन। स्टैच्यू ऑफ पीस इज रिलेटेड टू। स्टैच्यू ऑफ पीस किससे रिलेटेड है? स्वामी रामानुज आचार्य ने, स्वामी रामानुज आचार्य के स्टैच्यू को कहा जाता है स्टैच्यू ऑफ पीस, और ये अनवील करवाया गया होम मिनिस्टर अमित शाह के द्वारा। कहाँ? श्रीनगर में। तो स्टैच्यू ऑफ पीस काफ़ी मायने रखता है
और ये स्वामी रामानुज आचार्य का है। सिस्मोलॉजी ऑब्जर्वेटरी अभी हाल में इनोग्रेट किया गया, किस मिनिस्टर के द्वारा और कहाँ? तो देखिए यूनियन मिनिस्टर ने इसे इनोग्रेट किया, और कौन है ये यूनियन मिनिस्टर? वो है राजेंद्र सिंह। और ये कहाँ इनोग्रेट कराया गया? तो ये ऑब्जर्वेटरी बन रही है उधमपुर, कहाँ? जम्मू एंड कश्मीर में। तो ये ध्यान रखिएगा, जम्मू एंड कश्मीर के उधमपुर में बनाया जा रहा है सिस्मोलॉजी ऑब्जर्वेटरी। ये क्या है? सिस्मोलॉजी क्या है थोड़ा समझते हैं। सिस्मोलॉजी का मतलब होता है अर्थक्वेक। वो ऑब्जर्वेटरी जहाँ पे अर्थक्वेक को वॉच किया जा सके, ऑब्जर्व किया जाए, वो स्टार्ट किया जा रहा है उधमपुर, जम्मू एंड कश्मीर में। हिमालयन रीजन आज भी अर्थक्वेक प्रोन रीजन माना जाता है, और इसी संदर्भ में सिस्मोलॉजी ऑब्जर्वेटरी स्टैब्लिश किया गया है उधमपुर, जम्मू एंड कश्मीर में। मिसाइल देखते हैं। इंडिया वॉज सक्सेसफुली टेस्टेड हाई स्पीड एक्सटेंडेबल एरियल टारगेट रिसेंटली फ्रॉम चांदीपुर, उड़ीसा। तो देखिए इंडिया ने सक्सेसफुली टेस्ट किया है अभ्यास, जो कि क्या है? हाई स्पीड एक्सटेंडेबल एयर टारगेट है, जो कहाँ से टेस्ट किया गया है? चांदीपुर, उड़ीसा से। हाई स्पीड एक्सटेंडेबल एयर टारगेट क्या है थोड़ा जानते हैं। देखिए डीआरडीओ ने सक्सेसफुली टेस्ट किया है हाई स्पीड एक्सटेंडेबल एयर टारगेट अभ्यास, जिसके अंतर्गत ये जो बनाया गया है रॉकेट, ये काफ़ी हाई स्पीड है और ये इजली एरियल टारगेट कर सकता है। यानी अगर हवा में कोई भी एनिमी का वेपन आएगा तो उसे वो इजली टारगेट कर सकता है, उसे मार सकता है। तो ये काफ़ी बड़ी अचीवमेंट है भारत की अभ्यास। रैंकिंग 2022 देख लेते हैं। ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट आया था। ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट रिलीज़ किया गया डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड के द्वारा। इस रिपोर्ट में सबसे अच्छा प्लेस आया है आंध्र प्रदेश का। अगर उसके बाद बात की जाए तो गुजरात और तेलंगाना का, यानी कि सबसे अच्छा बिजनेस डूइंग फैसिलिटी दी जा रही है आंध्र प्रदेश में। स्टार्टअप को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया जा रहा है, साथ में गुजरात और तेलंगाना में भी इस पे काम किया जा रहा है। ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस। स्टेट स्टार्टअप रैंकिंग 2021 आया। ये रिलीज़ की गई प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड के द्वारा, जिसमें अच्छे परफॉर्मर रहे गुजरात, कर्नाटका और मेघालय। और इमर्जिंग स्टार्टअप इकोसिस्टम में बिहार, आंध्र प्रदेश, मिज़ोरम और लद्दाख का नाम आता है। याद रखें, इमर्जिंग स्टार्टअप यानी जो आगे बढ़ रहा है। क्यूएस बेस्ट स्टूडेंट रैंकिंग 2023 आ चुका है, जिसके अंतर्गत लंदन को माना गया है बेस्ट सिटी फॉर स्टूडेंट, क्योंकि स्टूडेंट को अगर अब्रॉड में जाकर स्टडी करना है तो ऐसे में लंदन सबसे अच्छा शहर है जहाँ पे सारी फैसिलिटी मिलेगी। साथ में सियोल जो कि साउथ कोरिया है और मुनिच ने सेकेंड प्लेस ऑक्युपाई किया है। मुनिच कहाँ है? मुनिच है, बताएं कहाँ है? आई थिंक इट इज़ इन ऑस्ट्रिया। ठीक है, आप चेक कर सकते हैं। इंडियाज़ हाईएस्ट रैंकिंग सिटी कौन सा है? मुंबई। ठीक है, इंडिया में सबसे अच्छा परफॉर्मेंस मुंबई का है। स्टूडेंट के लिए मुंबई प्लेस बहुत अच्छा है, ये बताती है ये रिपोर्ट। और इंडिया को रैंकिंग मिली है 104। मुंबई के बाद आता है बेंगलोर। EIU ग्लोबल लिविलिटी इंडेक्स अभी हाल में रिलीज़ किया गया। इसमें टॉप इंडियन सिटीज़ है दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, अहमदाबाद और बेंगलोर। EIU ग्लोबल लिविलिटी इंडेक्स के अंतर्गत जो भी सिटी रहने काबिल है उसके बारे में बताया जाता है। इसमें टॉप प्लेस पे आया था वियना ऑफ ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया का वियना जो है, वियना, वो टॉप प्लेस पे है। और अगर हम इंडिया की बात करें तो उसमें दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, अहमदाबाद और बेंगलोर है। दिल्ली की रैंकिंग जो है वो 140 है। SDG रिपोर्ट 2022
UN has recently released the SDG report on the basis of SDG target 2030। ठीक है, यानी कि SDG रिपोर्ट 2022 आया है, यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल रिपोर्ट 2022, जो कि UN के द्वारा रिलीज़ किया गया है। और इसमें इंडिया की रैंकिंग क्या आई है, तो वो आई है 121। और स्कोर क्या आया है, क्योंकि कभी कभी एग्ज़ाम में स्कोर भी आ जाते हैं, तो वो आया है 60.32। टॉप परफॉर्मर कौन है, तो फिनलैंड, डेनमार्क, स्वीडन। ध्यान रखें, इसमें सबसे अच्छी रैंकिंग आई है फिनलैंड की, फिर डेनमार्क की, फिर स्वीडन की, और इंडिया की रैंकिंग आई है 121। ये जो है ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल रिपोर्ट है, जो कि 2030 तक हमें कंप्लीट करना है। उसी संदर्भ में यूएन ने ये रिपोर्ट रिलीज़ की है, जिसका नाम है एसडीजी रिपोर्ट 2022। आगे बढ़ते हैं। एशिया पैसिफिक सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स 2021 हाल में रिलीज़ किया गया नाइट फ्रैंक के द्वारा। इसके पैरामीटर के बेसिस क्या है, अर्बनाइजेशन, प्रेशर, कार्बन इमिशन, क्लाइमेट रिस्क। ठीक है, और इसमें टॉप परफॉर्मर कौन रहा, तो वो रहा है सिंगापुर। सिंगापुर सबसे बेस्ट है सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स के अंतर्गत, जिसमें कार्बन इमिशन को भी फोकस किया गया है, क्लाइमेट रिस्क को भी और अर्बनाइजेशन को भी। टॉप परफॉर्मर है सिंगापुर, उसके बाद सिडनी, फिर वेलिंगटन, पर्थ, मेलबोर्न। देखिए पर्थ और मेलबोर्न जो है वो तो ऑस्ट्रेलिया की कंट्री है, सिडनी भी। वेलिंगटन कहाँ का है बताएं, ये है न्यूजीलैंड का। 4 इंडियन सिटी जो कि टॉप परफॉर्मर है वो है बेंगलुरु, दिल्ली, हैदराबाद, मुंबई। तो एशिया पैसिफिक सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स 2021 के अंतर्गत इंडियन कौन सी सिटी टॉप है, वो है बेंगलुरु। अपॉइंटमेंट देख लेते हैं 2022 जुलाई के इम्पॉर्टेंट अपॉइंटमेंट। देखिए फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर अभी हाल में प्रेसिडेंट बने, कहाँ के, फिलीपीन के। न्यू अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन बने हैं, के वेणुगोपाल। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इजराइल कौन है, यार लैपिड, जो कि 14th प्राइम मिनिस्टर हैं इजराइल के, और ये रिप्लेस करेंगे निफ्ताली बेनेट को, रिप्लेस कर चुके हैं यार लैपिड। हु हैज़ अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, तो वो है टी राजा कुमार। CEO ऑफ आयुष्मान भारत स्कीम है RS शर्मा। और किसे अपॉइंट किया गया है नए चेयरमैन रिलायंस के, वो है आकाश अंबानी। न्यू बुक रिलीज़ किया गया जुलाई में, कौन सा बुक है, ये बुक है लाइफ एंड टाइम्स ऑफ जॉर्ज फर्नांडिस। ये बुक काफ़ी न्यूज़ में था क्योंकि ये बुक थोड़ा कंट्रोवर्शियल था। ये लिखा गया है राहुल रामागुंदम के द्वारा। ये बुक फोकस किया गया है जॉर्ज फर्नांडिस, जिनका जन्म तो महाराष्ट्र में हुआ था, और पॉलिटिकली देखा जाए तो इन्होंने काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन बिहार राज्य में किया है। ठीक है, और इसी संदर्भ में इनकी पूरी लाइफ स्टोरी की कहानी आपको मिलेगी इस किताब में, जिसका नाम है लाइफ एंड टाइम्स ऑफ जॉर्ज फर्नांडिस, रिटन बाय राहुल रामागुंदम। आगे देखते हैं अवार्ड्स 2022 जुलाई पार्ट 1। आयुर्वेदा रत्न अवार्ड जो कि यूके पार्लियामेंट ने दिया तेनुजा निसारी को। CII क्वालिटी रत्न अवार्ड 2021 दिया गया है अशोक शूता को। फील्ड मेडल अवार्ड 2022 देख लेते हैं। ये दिया जाता है फील्ड ऑफ मैथमेटिक्स में, और ये दिया गया है मारियाना विजोसवोका को। ये कौन है, ये यूक्रेन की है, यूक्रेन की मैथ प्रोफेसर है जिनको ये अवार्ड दिया गया है, जो कि काफ़ी न्यूज़ में था, मारियाना। उसके अलावा भी 3 और भी अवार्डी हैं, जैसे कि फ्रांस के हुगो डोमिनिल, US बेस्ड जून हु, ब्रिटेन जेम्स मैनार्ड। इन तीनों को भी ये अवार्ड दिया गया है। साथ में मारियाना विजोस्का जो कि यूक्रेन की मैथमेटिशियन है, उनको अवार्ड दिया गया है फील्ड मेडल अवार्ड 2022। आगे देखते हैं स्पोर्ट न्यूज़। ब्रिटेन F1 ग्रैंड प्रिक्स 2022 जीता गया कार्लोस सियांस के द्वारा। नाम याद रखें, कार्लोस सियांस ने जीता है ब्रिटेन F1 ग्रैंड प्रिक्स 2022 का अवार्ड। फर्स्ट एथलीट फ्रॉम इंडिया टू क्लॉक सब 9 मिनट रिकॉर्ड इन द वीमेंस 3000 मीटर रनिंग इवेंट। काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में थी ये
पारुल चौधरी, जिन्होंने रिकॉर्ड तोड़ा। क्या रिकॉर्ड था? तो ये रिकॉर्ड था सूर्या लगांथन का 2016 में, जिन्होंने 9 मिनट से भी कम मिनट में 3000 मीटर के रनिंग इवेंट को सक्सेस बनाया। तो इन्होंने 3000 मीटर दौड़ा कितने मिनट में? 9 मिनट से भी कम में, और इन्होंने रिकॉर्ड बनाया है। इनका नाम है पारुल चौधरी। मिसलेनियस यानी अदर न्यूज़ देख लेते हैं। हु हैज़ अवार्डेड शौर्य चक्र? तो ये अवार्ड दिया गया है एयरफोर्स कैप्टन वरुण सिंह को। शौर्य चक्र अवार्ड दिया गया था क्योंकि इन्होंने तेजस एयरक्राफ्ट को बचाया था। 2020 में क्रैश होने से इन्होंने बचाया था और इसीलिए इनको ये अवार्ड दिया गया है। ये कौन है? शौर्य चक्र अवार्ड किसे मिला है? तो एयरफोर्स कैप्टन वरुण सिंह को। Which state has announced to form 5-member committee on यूनिफॉर्म सिविल कोड? तो देखिए, उत्तराखंड की सरकार ने एक 5 मेंबर की कमेटी बनाई है ताकि यूनिफॉर्म सिविल कोड को लाया जा सके। यूनिफॉर्म सिविल कोड एक ऐसा लॉ है जिसके अंतर्गत कोई भी पर्सनल लॉ नहीं रहेगा। जैसे अभी हिंदू लॉ है, हिंदू पर्सनल लॉ होता है, मुस्लिम पर्सनल लॉ होता है, जिसके अंतर्गत डिफरेंट लॉ है सोसाइटी पे। जैसे कि हिंदू लॉ के अनुसार 21 ईयर्स होना चाहिए मैरिज एज फॉर वीमेन, लेकिन मुस्लिम लॉ के अनुसार ऐसा नहीं है। तो अब इन सबको ख़त्म करके एक लॉ लाने की बात चल रही है और इसी संदर्भ में उत्तराखंड ने 5 मेंबर कमेटी बनाई है। मेटा कोलैबोरेटेड विथ विच मिनिस्ट्री टू लॉन्च गोल्ड 2.0 प्रोग्राम? गोल्ड 2.0 प्रोग्राम काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है। और मेटा क्या है? फेसबुक की कंपनी है मेटा इनफैक्ट फेसबुक का ही न्यू नेम है। तो मेटा ने किस मिनिस्ट्री के साथ डील की है? तो वो मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर। ठीक है, और ये गोल्ड 2.0 क्या है देखते हैं। गोल्ड 2.0 मेटा के साथ स्टार्ट किया हुआ एक प्रोग्राम है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर चला रही है। गोल का मतलब होता है गोइंग ऑनलाइन एज लीडर। 10 लाख ट्राइबल विमेन को इस प्रोग्राम से जोड़ा जा रहा है। यानी कि जो प्रोडक्ट होते हैं जो ट्राइबल विमेन बनाती हैं वो ऑनलाइन सेल नहीं कर पाती है। तो ऐसे में ये प्लेटफॉर्म उभर के आया है मेटा और मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर के द्वारा। वीडियो में कहीं भी डाउट हो तो ज़रूर पूछिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।